ये अरे कॉम्बिनेशन खतरनाक है, फुल फ्रेम में डालो इनको। और एक चीज आपने गौर हाँ, वो चिड़िया। अच्छा चिड़िया भी आई है। बर्ड ये वैलेंटाइंस डे का वैलेंटाइंस वीक का थर्ड डे, उस पे आता हूँ आगे मैं। चॉकलेट डे। ये सब पता है, सब पता है। ग्लोबली मूड कैसा है? मूड बिल्कुल वैलेंटाइन वाला है। 5000 टच मार दिया उसने आज। मैंने कहा था कल छू गया था ना। कल टच हो गया। हाँ, 5000 टच करके वो कितना 1-2 पॉइंट नीचे फिर से ऊपर चला गया, उसके ऊपर ही अब ट्रेड कर। नहीं 5000 के 2 पॉइंट नीचे है अभी। फ्यूचर्स पे हो सकता हो, लेकिन बंद उससे थोड़ा सा नीचे हुआ है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त शानदार रैली यूएस में बन रही। क्यों बन रही है यूएस में रैली? 2 ही रीज़न है। एक तो रिजल्ट सीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक छोटी सी कंपनी है ARM चिप होल्डिंग, उसका स्टॉक में 47% की रैली हुई है कल रिजल्ट के बाद। ARM चिप, ये वैसी सेमीकंडक्टर वाला मामला है क्या? ये CPU बनाते हैं जो AI में यूज़ होता है, हाई प्रोसेसिंग CPU है। $38 बिलियन ने वैल्यू ऐड किया है स्टॉक में एक दिन के अंदर। और उनका जो कमेंट है उनके CEO का, वो बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने कह रहा है कि AI वॉज नॉट इन एनी वे शेप और फॉर्म ए हाइप साइकिल। इतनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री तो एनवीडिया ने नहीं दी थी, और उसकी वजह से पूरे मार्केट में एक लहर दौड़ गई कि सब में हुआ। फिर लोगों ने और एनालाइज किया तो देखा कि जो मैग्निफिसेंट 7 है, उन्होंने $150 बिलियन की वैल्यू ऐड करी पिछले 1.5 महीने में। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग रैली वहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर्स में है, और मार्केट उन्हीं सब चीज़ों को देख रहा है। वॉल्ट डिज्नी का रिजल्ट बहुत अच्छा था, उसमें भी बहुत अच्छी तेज़ी बनी है। बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने 2020 के बाद दिया है। उसका एक पार्टनर तो कोविड वॉल्ट डिज्नी का तो परफॉर्मेंस इसलिए भी होगा ना, ऑफ कोर्स। तो रिजल्ट पे पूरा रिएक्शन था और मार्केट ने बिल्कुल टच किया है। अच्छी बात यह है कि एक साथ बहुत तेज चाल नहीं दिख रही, धीरे धीरे दिख रही है। और स्मॉल कैप जो उनका रसेल 2000 है, उसमें तो और बड़ी रैली बन रही है, वहाँ तो और ज़्यादा तेज़ी हो रही है इस शेप पे। बावजूद इसके कल क्रूड बहुत ऊपर गया, $3 ऊपर गया है, 81 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। क्योंकि वो झगड़ा चल रहा है, हमास का शायद सीज फायर हो नहीं पा रहा है, एक आतंकवादी कमांडर मार दिया यूएस ने। तो वो सब स्ट्रेस के बीच क्रूड ऊपर जाने के बावजूद यूएस मार्केट में बड़ी तेज़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता मांगने वालों की संख्या कम हुई है, जो डेटा आया है कल, तो वो इम्पॉर्टेंट है। बट इसमें स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट अभी भी बना हुआ है। जॉब मार्केट स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग है। ये अगेंस्ट में जाता है रेट कट के लेकिन मार्केट को इसकी कोई परवाह नहीं, उसको लगता है जून में कट होगा। वार्निंग साइंस भी इसमें है, तो मेंशन के लिए आपको बता देता हूँ। JP मॉर्गन का ये मानना है, उनके यहाँ 2 एनालिस्ट हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है। तो एक ने अपना एक नोट जारी किया, उसने कहा कम से कम 20% गिरेगा S&P इस साल, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है, 22 के मल्टीपल पे चल रहा है। एक दूसरे एनालिस्ट का कहना है कि 5% तो मिनिमम गिरना चाहिए, अदरवाइज या तो अर्निंग्स कैचअप करें। तो इतनी एलिवेटेड अर्निंग और कितनी ऊपर जाएंगी, तो इसलिए करेक्शन की बातें वहाँ पे अब शुरू कर रहे हैं लोग। लेकिन वो अब देखिए राइडर क्या लगा रहे हैं साथ में, कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में रैली रहेगी। वहाँ रिटेल का SIP फ्लो नहीं आ रहा क्या? अच्छा IT वाले ETF में बहुत तेजी है तो मार्केट बहुत ही मतलब ऐसे जंक्चर पे है कि कुछ भी नियर टर्म प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है। लेकिन रैली तो भाई ज़बरदस्त, बहुत तेज़ रैली है। एक नंबर आएगा आज शाम को CPI का। वो नंबर आपको इसलिए देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए कि उसमें रिवीजन होता है, एनुअल रिवीजन होता है। वो नंबर आ जाएगा। पिछली बार जब नंबर आया था वो, तो सबको लग रहा था कि वो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, लेकिन उसमें रिवीजन बढ़ गया था। तो इसलिए आज का नंबर बहुत ध्यान से लोगों को देखना चाहिए। जो आप देखोगे, हमें बताओ कि हमें क्या देखना है। मंडे को बता देंगे, मंडे सुबह में देख लेंगे। तो आज के लिए क्यूज मजबूत है, लेकिन क्या सतर्क आशावादी होना चाहिए। बस बेस्ट है। चित भी मेरा, पट भी मेरा, लेकिन क्यूज बढ़िया। बढ़िया है, ठीक बात। लेकिन कल का मार्केट दिक्कत भाला था। कल 22,000 के ऊपर 22,011 तक गए थे मेरे ख्याल से। वहां से ठंडे पड़े, और ऐसे ठंडे पड़े कि फाइनली 1% दबाव के साथ, ये क्या लगा दिया, 1% दबाव के साथ बंद हुए। प्राइवेट बैंक ऐसा लग रहा था कोई लिटरली बास्केट बेच रहा हो। हर प्राइवेट बैंक मेजर जो था तगड़ा पिटाई चल रहा था। वो तो जाते जाते एक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इक्वेशन को थोड़ा संभालने की कोशिश करी, अदरवाइज काफी दिक्कत में थे कल भारतीय बाजार। अच्छा, पॉलिसी के बाद कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। निचोड़ ये है क्यों बैंक का मूड बिगड़ा हुआ है, जनरली मूड क्यों बिगड़ा हुआ है। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि अब जो
रेट कट की साइकिल है, अगर आप मान के चल रहे थे एनी टाइम सूनर, तो अब वो लेटर हो गई है और समय लगेगा। सबका मानना है अब पॉलिसी में स्टैंस जो बदलेगा, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से न्यूट्रल आना है पहले, तभी तो ब्याज दरें घटना शुरू होंगी। वो पॉलिसी का स्टैंस अब बदलेगा जून पॉलिसी में, और उसके बाद शायद अगस्त पॉलिसी से दरों में कटौती की शुरुआत हो। तो अभी तो बहुत टाइम है, अगस्त पॉलिसी की यहां पे बात हो रही है, और अगर होने की शुरुआत हुई भी अगस्त में तो मैक्स टू मैक्स 50 बेसिस पॉइंट आप मान के चलो इस साल, उससे ज्यादा नहीं। तो ये कहानी है, थोड़ी सी साइकिल वाइकिल, थोड़ा सा कल गवर्नर साहब थोड़ा सा हॉकिश साउंड कर भी रहे थे। खैर वो थोड़ा सा, अगर आप कंफ्यूज थे तो हॉकिश पॉज ही मानिए उसको, है ना, वो इसीलिए सारे समीकरण थोड़े से बिगड़ गए, बहाना भी बन गया मुनाफा वसूली का वीरू। लेकिन फिर भी ऊपर अटक रहे हैं, और नीचे पहले तो अब परसों लगा चलो पहला बेस,